अरे लाओ, इसे मैं ले जाती हूँ। अरे दीदी आप। अरे तो इसमें क्या हुआ, तुम जाकर दूसरा काम कर लो। हाँ अम्मी, पानी लाए हैं आपके लिए, दवाई का वक्त हो गया है ना। शीबा, तू कब से घर का काम करने लगी? और ये महमूद नहीं है घर पर क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब हम अपनी अम्मी जान को दवाई भी नहीं दे सकते क्या? अच्छा है, ऐसे ही रह। मुझे तो तेरे निकाह की बड़ी चिंता है। फूफी जान का फोन आया था, उनकी तरफ से हाँ है। 3 दिन में सलीम तुझे देखने आएगा। बस जल्दी से तेरा निकाह हो जाए और तू अपना घर संभाल, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अम्मी, पहले ना आपकी तबीयत सुधारने की जरूरत है, और रही बात हमारे निकाह की, वो हो जाएगा। ये लीजिए दवाई, खाइए आप जल्दी से और आराम कीजिए। इतनी सारी दवाइयाँ? ये नीली वाली तो 1 और 3, और ये लाल वाली तो 1 खाती थी। डॉक्टर ने जितनी दवाई जिस दिन की लिख कर दिया उतनी तो लेनी पड़ेगी ना। आप बातें मत बनाइए, ये फटाफट से खाइए, आपको आराम करना है। चलिए दीजिए हमें। अब आप ना आराम कर लीजिए, कुछ भी जरूरत होगी तो आवाज लगा दीजिएगा। आइए आराम से। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह, अम्मी क्या हो रहा है आपको? बहुत घबराहट हो रही है बेटा। आप फिक्र मत कीजिए, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। या अल्लाह, फोन उठाइए। हाँ हेलो, हेलो डॉक्टर आमिर। क्या हुआ आंटी को? अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इसलिए आपको कॉल किया। प्लीज आइए, देखिए ना एक बार प्लीज। हाँ। आइए। बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि उन्हें नींद आ जाए। जी। घबराने की बात नहीं है, अभी आराम से सो जाएंगी। आगे कुछ भी लगे तो मुझे फोन कर दीजिए। जी बिल्कुल। ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए इतने शॉर्ट नोटिस पे। अम्मी की हालत देखकर हम घबराए गए थे कि पता नहीं। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे, मतलब आप कुछ नाश्ता करके जाइए ना प्लीज। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। अगर भाई को पता चल गया कि आप घर आए थे और आपकी खातिरदारी किए बिना भेज दिया तो बुरा मान जाएंगे ना। अरे आप प्लीज फॉर्मेलिटी मत कीजिए। एक काम करो, तुम जाकर चौक से ना कचौरियाँ लेकर आओ। चौक से क्यों? चौक तो बहुत दूर पड़ेगा, मैं मेन मार्केट से लेके आता हूँ ना। एक बार तुम्हें बोला ना चौक से लेकर आओ, तो जाकर चौक से लेकर आओ। जाओ, मतलब बहुत फेमस है ना वहाँ की। जाओ, मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है ठीक। जल्दी। आप खामोखा तकल्लुफ। आप तकल्लुफ कर रहे हैं। आइए बैठिए। बस ऐसे हमेशा आते हैं और आप निकल जाते हैं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है आपको? हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं आप? देखिए
आज आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम जानते हैं कि आप भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? ये क्या? हाँ? डॉक्टर! भाईजान ये तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के साथ सब करने की? हाँ? एक मिनट, तुझसे बाद में बात करूंगा। बोल। जी देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा। निकल निकल यहाँ से, चल निकल, निकल यहाँ से, चल। दोबारा इधर दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या हुआ नवाज? आखिर बात क्या है? उस डॉक्टर के साथ क्या कर रही थी? उस डॉक्टर के साथ तो क्या कर रही थी? आप क्या कर रहे थे उनके साथ? इतनी बेइज्जती कर दी आपने उनकी। अब हाथ उठा रहे थे आप एक बार पूछ तो लेते हमसे। भाईजान हम निकाह करना चाहते हैं उनसे, प्यार करते हैं हम उनसे। प्यार करती है? तेरे सर पे प्यार का भूत सवार है। चल तेरा भूत उतारता हूँ, चल मेरे साथ। चल। भाईजान क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। भाईजान क्या कर रहे हैं? भाईजान हमारा हाथ छोड़िए। भाईजान बहुत देख चुका हूँ तेरा प्यार व्यार का ड्रामा। चल यहीं पे, एक दिन बंद रहेगी ना, अगर ठिकाने आ जाएगी। भाईजान नहीं, भाईजान हमारी बात सुनिए। भाईजान हमें अब बहुत डर लगता है। भाईजान प्लीज दरवाजा खोलिए। भाईजान दरवाजा खोलिए ना प्लीज। बेटा, रात बहुत हो गई है, उस बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया है, उसे माफ कर दे अब। नहीं अम्मी, उसे सजा मिलनी चाहिए, वो ऐसे नहीं मानेगी। एक रात बंद रहेगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी उसकी। दरवाजा कैसे खुला है? दीदी, दीदी कहाँ चली गई? लो, अपने हाथों से बनाया। देखो शिवा, अब जो अब्बू नहीं रहते तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। हाँ तो भाईजान फिर आपको हमारी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए ना। भाईजान हमारी खुशी डॉक्टर आमिर में है। आप समझते क्यों नहीं? वो भी हमसे प्यार करते हैं। शिवा, हम तुम्हारा निकाह तय कर चुके हैं, ज़बान दे चुके हैं। तो क्या हो गया? जुबान ही दी है ना आपने, हमारी खुशी से तो ऊपर नहीं है। हमारी जुबान सबसे ऊपर है और तुम्हारा निकाह वहीं होगा जहाँ हम चाहेंगे। बैठो बैठो और नाश्ता करो। माफ कीजिएगा भाईजान, पर हम सोच चुके हैं कि अब से अपनी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों जबरदस्ती? तू उस डॉक्टर से निकाह करके दिखा। निकाह के रोज अगर तुझे बेवा नहीं कर दिया ना, तो मैं भी तेरा भाई नहीं। भाईजान दरवाजा। भाईजान आप क्या कर रहे हैं? प्लीज दरवाजा खोलिए। भाईजान प्लीज दरवाजा खोलिए, हमारी बात सुनिए। हम सच कह रहे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। भाईजान प्लीज दरवाजा खोलिए। अपनों के लिए हमारा प्यार कभी कभी इस हद तक चला जाता है कि प्यार और पागलपन में कोई अंतर ही नहीं रहता। शीबा डॉक्टर आमिर के प्यार में जिस कदर पागल है, नवाज भी अपनी इकलौती बहन से उतना ही प्यार करता है। नवाज को लगता है कि उसके अलावा उसकी बहन का अच्छा बुरा और कोई नहीं समझ सकता, जबकि शीबा को लगता है कि उसका भाई उसके प्यार का दुश्मन है। और इन दोनों के बीच फंसा है डॉक्टर आमिर, जिसे अंदाजा भी नहीं है कि भाई बहन का ये जुनून उसकी जिंदगी को कहां ले जाने वाला है। हमारा फोन काट दिया। दीदी खाना रख दो। जी। और कुछ दीदी? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। अच्छा सुनो, कबर्ड के ऊपर किताबें रखी हुई है मेरी, हाथ नहीं जा रहा है मेरा, जरा निकाल दो मुझे। ठीक है। अरे दीदी दरवाजा खोलो।
शिवा शिवा शिबा, शिबा, नवाज बेटा, बेटा ये शोर कैसा हो रहा है? अम्मी ये लड़की खानदान की नाक कटवा के मानेगी। आप आराम करिए, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, क्या हो गया इस लड़की को? हाँ? एक काम ठीक से नहीं कर सकता। क्या कर रहा था? वो भाईजान दीदी ने बुक्स उतारने के लिए बोला था। तू और तेरी दीदी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आमिर कहाँ पर है? आराम से मैम, आराम से। मैम डॉक्टर आमिर नहीं है, उनकी शिफ्ट 11 बजे की है। पेशेंट कहाँ है मैम? पेशेंट बाहर है, गाड़ी में बाहर। ओके मैम आप एक काम कीजिए, आप पेशेंट को ले आइए और जो डॉक्टर राउंड पे है मैं उन्हें बुला दे। नहीं, एक्चुअली हम पहले डॉक्टर आमिर से कंसल्ट कर चुके हैं, तो उन्हीं से मिलना है। आप उनके घर का एड्रेस दे दीजिए ना प्लीज। एड्रेस? ओके मैम, आप नोट कीजिए। जी। जी आप डॉक्टर आमिर? कौन है फरीदा? ये सब क्या है आमिर जी? आप इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते हमें। आप जानते हैं हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमने बताया था ना आपको। बेटा पापा पेशेंट को देखकर अभी आते हैं, तब तक आप अपने रूम में जाइए। ओके अम्मी। चलिए। हमने कब कहा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं? अच्छा, तो फिर वो सब क्या था? हमारा एक फोन करने पे आपका हमारे घर चले आना, हमारा हाथ पकड़ना, हमें मुड़ मुड़ कर देखना, आपने हौसला दिया था ना हमें। जब भी हमारी जरूरत पड़े बस एक फोन करना और हम आ जाएंगे। तो क्या था वो सब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कुछ भी खिचड़ियां पकाई जा रही हो अपने दिमाग में। तुम्हें कॉल करना, तुम्हारे घर आना, तुम्हारी अम्मी को देखने आता था मैं डॉक्टर हूं, ये मेरी ड्यूटी है। गलत है ये, बिल्कुल गलत है ना ये। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना। आपको ना हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते, ये बात भूलिएगा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें। मुझे पता है। प्लीज मुझे गलत मत समझना। आपको क्या लगता है? मुझे लगेगा कि आपने हमारे साथ कुछ गलत किया है। वो लड़की मेरे पीछे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हारे और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। शाम हो गई, अभी तक ये लड़की नहीं आई। ना ही डॉक्टर के यहाँ है और ना ही घर पे। पता नहीं कहाँ गई होगी। अम्मी ये सब आपके लाड का नतीजा है। भाईजान,
भाईजान, भाईजान हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे, बहुत गलत थे। क्या हुआ शिबा? क्या हुआ? आमिर ने कुछ? नहीं, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। बाद में बात करेंगे आपसे। वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। माफ कर दीजिए, हम गलत थे, बहुत गलत थे। डॉक्टर, ये तूने अच्छा नहीं किया। हाँ फरीदा। अब्बू वो मार देगा अम्मी को। कौन कौन कौन? अब्बू वो मार देगा। घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फरीदा, आतिफ, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? अम्मी मुझे लगता है शिवा का निकाह कर देना चाहिए। एक जगह से अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग शिवा को देखना चाहते हैं। खबरदार, जो हमारे निकाह के बारे में आपने जिक्र भी किया, अपने बारे में क्यों नहीं बताते कुछ? शर्म नहीं आती ना आपको बिल्कुल भी? मुझे शर्म नहीं आती और तुझे शर्म नहीं आती वो सब करते हुए? आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। अम्मी ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं आपको। कल रात को डॉक्टर आमिर की बीवी का कत्ल कर दिया है इन्होंने। क्या? मैंने कत्ल कर दिया आमिर की बीवी का? देख शिवा, अम्मी के सामने मेरा मुंह मत खुलवा, वरना मैं जानता हूँ कि तू क्या करेंगे आप? मारेंगे? हमें भी मारेंगे तो मारिए ना, मारिए। लेकिन एक बात हम आपको अच्छे से बता रहे हैं कि हम किसी से नहीं मिलने वाले, समझे आप? और अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो जो आप जानते हैं वो सबको बता देंगे हम, और फिर संभालते बैठना अपने घर की इज्जत। शिवा! नवाज, रुक जा बेटा, तुझे खुदा का वास्ता रुक जा। जी सर। सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं वापस ड्यूटी कब ज्वाइन कर पाऊंगा। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। इसने कुछ खाया? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम? जी आई एम सॉरी, एक्चुअली हमें जैसे ही पता चला हम रोक ही नहीं पाए खुद को। हम परेशान हो रहे थे, मतलब बच्चा है घर में, खाने के लिए ले आए थे कुछ। देखो तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। सर, आपको सर ने बुलाया? मैं आता हूँ, चलिए। तो पूरा घर छानबीन कर लिया, लेकिन कोई भी सामान गायब नहीं हुआ।
आपने कुछ खाया नहीं होगा ना? हम अपने हाथों से ना आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बना कर लाए हैं। अब खाएंगे ना आप? नहीं, मुझे नहीं खाना। देखिए, अगर आपने ये खाना फिनिश कर लिया ना तो हम आपको अपने साथ घुमाने ले जाएंगे। कहाँ घुमाने ले जाएंगे? देखना है आपको? 1 मिनट, ये देखिए। कैसी जगह है, चलेंगे आप यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, एक और जगह बताते हैं। ये नहीं। तो फिर ये। देखिए मिस्टर आमिर, आपके घर में सामान तो सारा सेफ है, चोरी का तो कोई एंगल लगता नहीं है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? देखिए, आतिफ कुछ बता नहीं पा रहा है, शायद बच्चा डरा हुआ है। अब आप ही कुछ बता सकते हैं। आपको किसी पे कुछ शक है क्या? अब्बू! आतिफ! अब्बू! आतिफ! क्या हुआ बेटा? वो हम इसका मन बहलाने के लिए फोन में फोटोज दिखा रहे थे। एक फोटो देखकर वो चीख पड़ा। किसकी फोटो? नवाज भाईजान की। अब्बू वो मार देगा। अब्बू वो मार देगा। अब्बू वो मार देगा। शर्मा, पूरा गन छाड़ मारो, एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। शिबा, क्या ये सब? अम्मी, ये लोग भाईजान को अरेस्ट करने आए। क्या? बेटा कहाँ है आपका? वो तो सुबह से ही घर पर नहीं है। आखिर बात क्या है? नवाज ने मेरी बीवी का खून किया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नवाज ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो खुदा का नेक बच्चा है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये बात चुप क्यों है? बता दे इनको। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी और गवाह भी। मर्डर तो आप ही के बेटे ने किया। सर, हाँ शर्मा। सर हमने पूरा घर छान मारा, नवाज अंदर नहीं है। और उसके ऑफिस और उसके दूसरे ठिकानों पर जो हमने पुलिस टीम भेजी थी वो उन्हें वहाँ भी नहीं मिला। और सर उसके फ़ोन नंबर पर भी हमने कई बार फ़ोन किया, वो स्विच ऑफ बता रहा है। देखिए, मर्डर तो आप ही के बेटे ने किया है। वो जितना कानून से भागेगा उसकी सज़ा उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे को कम से कम सज़ा हो तो आपको हमारी मदद करनी होगी। चाहे तो आप उसके बारे में हमें फ़ोन पे भी बता सकती हैं। चलो। शिबा, ये क्या बोल रहे हैं? नवाज ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी, संभालिए अपने आप को। मेरा बच्चा। या अल्लाह, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाईजान ने ये सब कुछ करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। कम से कम आप तो अपना ख्याल रखें। आपने अभी दवाई खाई है, आप सो जाइए। हाँ, आराम मिलेगा आपको। आप टेंशन मत लो, मैं अभी डरता नहीं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
इधर आ सकते हैं हम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बू, ये टीवी नहीं चल रहा। आतिफ, कैसे हैं आप? टीवी नहीं चल रहा आपसे? लाइए, कार्टून देखेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है। भले हमारे भाईजान ने सब कुछ किया है, पर कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है इसके लिए। और अगर हम हमारी तरफ से कुछ भी कर पाए तो अपने गुनाहों की भरपाई कर पाएंगे। देखिए, ये एक मौका हमसे मत छीनिए। आतिफ, आप टीवी देखिए, हम अभी आते हैं। हाँ, अरे प्लीज आप आराम से बैठिए, हम बस देखने आए थे कि आप ठीक तो है ना। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपका गम बिल्कुल जायज़ है और आपकी नाराज़गी भी। आंटी, आप टीवी में नया कार्टून लगाओ ना। जी बेटा, बस 5 मिनट आप जाइए, हम अभी आते हैं। हाँ, नहीं, आप अब भी चलो चलो ना। अब टीवी पे नया कार्टून लगाइए, आप आइए। बस बस, हो गया, शाबाश। चलो, अब आप सो जाओ, ठीक है? आतिफ सो जाएगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, आप यहाँ मत रहो, मैं पापा के साथ सोऊंगा। ये मेरी मम्मी की साइड है। बेटा आप 10 मिनट बैठिए, मैं अंदर जाके साइन करके आता हूँ, फिर आपको स्कूल छोड़ दूंगा। ओके पापा। पापा, हाँ? तब तक आप मुझे मोबाइल दो ना। आप और आपके गेम्स के लीजिए। यस। आतिफ, 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 शिबा, तू कब आई? और ऊपर क्या कर रही थी? ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज? नवाज का कुछ पता चला? अम्मी, आप भी ना, कितनी फिक्र करती हैं आप भाईजान की। उन्होंने आपके बारे में इतना सोचा होता ना तो आज ये सब नहीं हुआ होता। और आप बाहर कैसे निकली? अम्मी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, अब दवाई खा लें और आराम कीजिए, ठीक है? अल्लाह, मेरे बच्चे को महफूज रखना। जितनी दुआएं मांग रही है ना आप अपने बेटे के लिए, उतनी अक्ल मांग ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। खैर, चलिए आप दवाई खा लीजिए। रहने दे, अब मुझसे नहीं खाया जाता है। अम्मी, ये क्या बचपना है? देखिए, हमारा वैसे ही दिमाग बहुत खराब है, इतनी टेंशन चल रही है।
आप दवाई लीजिए। अब आप ना बिल्कुल आराम से सो जाइए, ठीक है? थोड़ा और आगे। एक मिनट थोड़ा जूम करो। डॉक्टर आमिर, इस आदमी को देखिए, पहचानते हैं आप इसे? नहीं, ये आदमी नवाज नहीं है। तो आप जानते हैं ये कौन है? जानता तो नहीं हूं, पर कुछ पहचाना हुआ ऐसा लग रहा है। बेवकूफ आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है हमारा? फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से फोन कर रहे हैं, तुम्हें जवाब देने नहीं होता? कहाँ रह गए थे? अरे कोई टाइम फिक्स थोड़ी ना था। डॉक्टर बच्चे को हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ से उठा के लाए हैं। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? किसी ने देख लिया होता तो? अरे हम कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, ये हमारा रोज का काम है। ठीक है, बातें मत दो। आतिफ कहाँ है? अरे हम वही तो कह रहे हैं कि बातें मत दो, इस काम का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बकवास मत करना तुम हमारे सामने। पैसों के लिए मना किया है हमने। पहले काम करो, निकालो उसे बाहर। सर, मेरे बच्चे का पता लगाना होगा जल्द से जल्द। डॉक्टर आमिर, आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शर्मा, उस आदमी और उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। और डॉक्टर साहब का फोन जो बच्चे के पास रह गया था, उसकी लोकेशन पता चली क्या? बस सर, टीम लगी हुई है। मैं एक बार फिर से आपको चेक करके बताऊं सर? हाँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम नवाज की अम्मी बोल रहे हैं। बोलिए। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। यहाँ कुछ गलत हो रहा है। शीबा और महमूद किसी बच्चे को लेकर यहाँ आए हैं। ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं। सर, मोबाइल की लोकेशन पता चल गई, वो कहीं महिपत रोड वाले एरिया के आसपास बता रही है सर। महिपत रोड? सर, ये शीबा और नवाज भी उसी एरिया के आसपास कहीं रहते हैं। चलिए। जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या हुआ है? सब्र रखिए ना थोड़ा। हमें लगता है प्यास लगी है इन्हें। भाईजान, जब इतना कुछ सह चुके हैं तो थोड़ा और प्यासा रह लीजिए ना, सह लीजिए ना थोड़ा सा। अल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, हम ये पट्टी खोलते हैं, आप चिल्लाएंगे नहीं चिल्लाएंगे ना? अल्लाह। शिवा, ये सब तू क्या कर रही है? हाँ तो क्या करें हम भाईजान? आपने कोई ऑप्शन छोड़ा है हमारे पास? हमने रो के आपको मनाने की कोशिश की, जिद की, प्यार से बोला, आपको समझाया हम नहीं रह सकते आमिर के बिना, लेकिन नहीं, हमारे भाईजान के लिए उनकी जबान ज्यादा जरूरी है। नहीं, हमारे भाईजान को हमारा निकाह कहीं और करवाना ही था। क्या करते हम? हमें प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा।
तेरे नाटक का पता तो मुझे तभी चल गया था जब मैं आमिर की बीवी से मिला था। या अल्लाह, ये लो, बताओ भाई, इनको बताओ। इन्हें लग रहा है कि सिर्फ इन्हें ही सब कुछ पता था। भाईजान, हमें भी पता है उस रात क्या हुआ था। आप? जी, मैं डॉक्टर आमिर की वाइफ। आप उन्हीं से मिलने आए हैं? अम्मी, ये अंकल कौन है? बेटा आप अंदर जाइए, अम्मी अभी आती है। ओके अम्मी। डॉक्टर आमिर ने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगता है आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी? मैंने खुद देखी अपनी तो आंखों वो से रिपोर्ट। झूठी है। मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा है? पर हमने कुछ नहीं किया, कसम से। हमें पता चला कि आप गए थे उसके घर पर और आतिफ ने आपको देख लिया, तो बस हमने उसी बात का फायदा उठाया। हेलो, गौर से सुनो, वक्त नहीं है हमारे पास। जल्द से जल्द नवाज भाईजान को किडनैप करो, समझे? ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, किसने हमारा साथ दिया, वो तो आप जान ही चुके हैं ना। आप महमूद हरामखोर। अरे भाईजान क्या करते, मजबूरी जो थी। अच्छा, अब ये बातें बहुत हो गई हैं। देखिए भाईजान, अब हम ना मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? आप पर ना खून का इल्जाम वैसे ही लग चुका है। एक खून करो या 4 करो, सजा तो वही मिलनी है ना। तो बस ले लीजिए इसके खून का इल्जाम भी अपने सर पर। अरे हम दिल से दुआएं करेंगे आपके लिए। अच्छा सुनिए, आप जल्दी से जाके उस चूजे का काम निपटाइए ताकि हम पुलिस को फोन कर सके। हमारे पास टाइम नहीं है सब ड्रामे के लिए। जल्दी काम करो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर इनका खून कर दोगे तो आतिफ के खून का इल्जाम किस पर लगाओगे? हम पर? चाकू बैठ, चाकू बैठ। अच्छा वो आप लोग आ गए इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों ने मिलकर फरीदा का खून किया और अभी उस बेचारे बच्चे को भी मारने जा रहे थे। आतिफ बेटा, आतिफ। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। ये सब काम करवाने के लिए मुझे इसने पैसे दिए थे। चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी। आमिर ये कुछ भी बोल रहे हैं। एक शब्द मत बोलना। कहा था मुझसे प्यार करती हो, अपने परिवार से प्यार ना कर सकी, मुझसे क्या करोगी? तुम्हारी अम्मी ने सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। कांस्टेबल, पकड़ लो इसे। हाथ छोड़। चलो। अम्मी, हम सभी ने प्यार की दीवानगी के सैकड़ों किस्से सुने होंगे, लेकिन जो लोग प्यार में किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं उनके लिए क्या कहा जाए? शीबा ने जो कुछ किया उसे एक तरफा प्यार कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि प्यार का अर्थ है समर्पण, जिद और सनक नहीं। फरीदा की जान लेकर शीबा ने डॉक्टर आमिर के साथ साथ खुद अपने परिवार को भी तबाह कर दिया। नवाज और शीबा की अम्मी ने समझदारी से काम लिया और शीबा की साजिश का पर्दाफाश कर दिया, वरना शायद और भी जाने जाती। शीबा और महमूद को फरीदा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक साजिश के लिए 120 बी और आतिफ को अगवा करने के लिए
धारा 361 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्यार और दीवानगी में बहुत अंतर होता है। प्यार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दीवानगी हमें गुमराह कर सब कुछ खत्म कर सकती है। प्यार और दीवानगी के इस अंतर को समझने से ही प्यार के नाम पर होने वाले अपराधों को रोका जा सकता है। सावधान इंडिया। तो सावधान